और देवलोक में जाकर के देवाद इंद्र को यह प्रसाद दिया है, बड़ा अच्छा प्रसाद है। इंद्र देवता ने कहा प्रभु ये इतना सुंदर प्रसाद कहां से लाए हो तुम? नारद जी ने हंस करके कह दिया नारायण नारायण। तुम्हें नहीं पता है क्या? हमें नहीं पता। और नारद जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा ये प्रसाद है ना, ब्रज ग्वालों ने पूजा की है गिरिराज की, भोग लगाया है गिरिराज का, वहां से लेकर के आया हूं। और एक बात धीरे से और कह दी है नारद जी ने देवराज इंद्र को, राजन ये ब्रजवासी तुम्हारा भी तो पूजन करते थे, वो कब करते थे, कब करेंगे? लेकिन आज तो बड़े धूमधाम से ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं नारद जी ने ना देवराज इंद्र के मन में बात बसा दी है, और इंद्र को ऐसा लगा है कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की है, मुझे छोड़ दिया है, उस पर्वत की पूजा की है इन्होंने। और आज वही नारद जी की बात सुन करके देवराज इंद्र रुष्ट हो गया है और एकदम से सामंतक मेघों को आदेश कर दिया है कि ब्रजमंडल में जाओ, आज इस नंद ने मेरी पूजा न करके मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और तुम अपने साथियों के साथ में जाकर के ब्रजमंडल को जल में डुबो दो, इतना जल वर्षाओ, इतना जल वर्षाओ, ये सारे ब्रजवासी है ना समुद्र में डूब जाएं जाकर के। और इंद्र का आदेश पाकर के ये प्रणत कालीन मेघ है ना बादलों में छिप करके यह ब्रजमंडल की ओर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ गोप ग्वालों ने देखा है बड़ा भयंकर संकट आ रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रलय होने वाली है। बादल गरज गरज करके उमड़ उमड़ करके बिजली कड़का रहे हैं, घनघोर अंधकार का साम्राज्य जैसे हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रलय हो जाएगी, केवल जल ही जल। और गोपों ने आकर के वो नंद बाबा से कहा रे हो, आप कह रहे थे कि पूजा करेंगे गिरिराज की, कहां है तुम्हारा लाला, बुलाओ उसे, उसने रक्षा करने की जिम्मेदारी ली थी ना, कहां है वो? और ग्वाल वालों ने भाग करके कन्हैया से कहा है कन्हैया बहुत बड़ा संकट आ गया है ब्रज में, और देख लाला तेरे बाबा को सभी गोपों ने घेर लिया, वो कह रहे हैं तो मानते नहीं हो अपने लाला की जिद के आगे। और कन्हैया तुरंत ही भाग करके आए हैं, और भाग करके कन्हैया ने कह दिया सुनो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सुनो भैया जिस भगवान की तुमने पूजा की है ना, जिस गिरिराज जी की तुमने पूजा की है उसे मन में बसा लो और बस ध्यान करो, सभी अपना धन धान्य अगर भय लग रहा है तो लेकर के मेरे साथ में अपने भगवान की शरण में चलो, या तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कन्हैया आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की शरण में है खड़े हैं। लेकिन भैया लाला ये तेरा भगवान अब कैसे रक्षा करेगा हमारी, अब इस पर्वत पर कैसे कहां छुपेंगे क्या, यह इंद्र तो इतना बड़ा। लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर कहा नेत्र बंद करके कहो इनसे आप, और बहुत करुणामय पुकार करो अपने भगवान से संकट के समय पर, बहुत करुणामय विनय विभोर करके जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो यह पल मात्र में सुन लेता है। और आज ऐसा ही बड़ा सुंदर सभी ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद कर लिया है, और नेत्र बंद करके हृदय से भगवान गिरिराज जी को मनाना प्रारंभ किया है। और देखिए जैसे गिरिराज जी को मनाया है ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके, आज भगवान ने कह दिया नेत्र खोल लो ब्रजवासियों, तुम्हारा संकट टल गया है। और जैसे देखा आज ब्रजवासियों ने नेत्र खोला तो नन्हे से कुमार नंद राय के पुत्र कृष्ण आज विशाल पर्वत को अपनी उंगली के नख पर लेकर के खड़े हैं। आ जाओ सभी, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। और इसके नीचे आ जाओ। अब बड़ा डरते डरते आ रहे हैं ग्वाल बाल या नन्ना सा लाला है, इतने बड़े पहाड़ पर्वत को उठाए हुए, ऐसा न हो कि हम इसी के नीचे दब जाएं। लेकिन भगवान ने कह दिया है सभी इसके अंदर आ जाओ, भय मत मानो। और देखिए सारे ब्रजवासी इसके अंदर आ गए नीचे। भगवान ने वासुक सर्प को आदेश कर दिया है जिस पर्वत को जहां से उठाया है ना, वहां जो गड्ढा बन गया है उसको चारों ओर से वासुक सर्प ने बांध दिया है, अंदर जल नहीं जाए किसी भी तरह से। और साथियों यहाँ भगवान ने अगस्त मुनि को बुला लिया है।
आपको जितना जल पीना है पी लो आप। और उसके बाद में सुदर्शन चक्र को भी आदेश कर दिया है ये अगस्त मुनि जितना जल पी रहे हैं इन्हें पीने दिया जाए, और उसके बाद एक भी बूंद बच जाए ना उसे जलाकर नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन घूम रहा है और यह इंद्र प्रणत कालीन मेघों को भेज देता है, तो यह वर्षा कर रहे हैं, जल वर्षा रहे हैं। आज घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन कन्हैया इस पर्वत को उठाए हुए मदमस्त होकर के मुरली बजाने लगे। और जैसे मुरली बजाना कन्हैया ने प्रारंभ किया है, गोविंद ने मुरली बजाना प्रारंभ किया है आज, उसी समय ग्वाल वालों ने डर से कहा है, अरे ओ कृष्ण, मुरली न बजा माधव। उनके सखा कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं मुरली न बजा माधव। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिस मुरली की धुन को सुनने के लिए तुम्हारा मन लालायित रहता था, तुम तरसती थी गोपियों, तुम उस मुरली को बजाने से मना कर रही हो। क्योंकि आज ग्वाल वालों ने कहा है कन्हैया तेरी इस मुरली को सुनने के लिए ना गायें बड़ी तड़पती थी और ये भोजन छोड़ देती थी, चारा भी छोड़ दिया करती थी तेरी मुरली जब बजती थी। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तेरी मुरली सुनती थी ना तो गोपियां गृह कार्य नहीं करती थी, बन के पंछी सौम्य हो जाते थे तेरी मुरली को सुनने के लिए कृष्ण। और हमें भय है कि तेरी ये मुरली जादू भरी है और इतना डर लग रहा है भैया कि तेरी मुरली को सुनकर के ये तेरा पर्वत या तेरा भगवान पिघलने लग गया ना ऊपर से, तो हम इसी के नीचे दब के मर जाएंगे। इसलिए मुरली न बजा माधव, मुरली मत बजा। भगवान ने कहा ऐसा होने वाला नहीं है, ये मुरली की तानों से स्वरों से तो ये भगवान और प्रसन्न होगा, इसलिए परेशानी नहीं होगी, तुम्हें संकट नहीं आने देगा। ये सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा, यशोदा मैया एक दो दिन निकल गया है ना, संकट जब निकल सा गया देखा कि अब बिल्कुल कुशल हैं, भय नहीं है, तो मैया यशोदा रानी ने कहा इन ब्रजवासियों से क्यों रे तुम खड़े खड़े देख रहे हो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए है? या मेरा अकेलो लाला या इतने बड़े पहाड़ पर्वत को उठाए भय है और तुम लोग हो के देख रहे हो। अरे बेचारा इसका भी जीव हुआ है, ये भी बालक है, मेरा नन्ना सा बालक है, छोटा सा बालक है, और आप लोग वो देख रहे हो, थोड़ा सा सहारा दो इसे। और बड़ा सुंदर कहा यशोदा रानी, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। अरे ओ ब्रजवासियों, ये माखन याई ने ना खायो, ये माखन तुमने भी खायो। और सुनो, या माखन की जो ताकत है ना याई के अंदर ना है, जो यही उठाते रहो या पर्वत को, माखन तो तुमने उस संग में इतना ही खाया जितना कन्हैया ने खाया, इसलिए तुम भी माखन के बदले को निकालो, समय आ गया निकालने का। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। लो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो, लो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। और कह रही है मैया यशोदा
गोवर्धन लकुटी पैतानो, गोवर्धन लकुटी पैतानो। देखो भैया ये थक गए हो मेरो लाला, तुम अपनी लकुटी लगा दो इस गोवर्धन के नीचे। ग्वाल वालों ने कहा ये तेरा कृष्ण मानता नहीं है, लकुटी नहीं लगाने दे रहा है, मना कर रहा है। यशोदा मैया कहने लगी यह तो मना करता ही रहेगा, लेकिन मैं कह रही हूं ना तुम लगाओ। गोवर्धन लकुटी पैतानो, गोवर्धन लकुटी पैतानो। काऊ की कही मती मानो, काऊ की कही मती मानो। अब तक जो माखन खायो है तुम बाकी शक्ति निकारो। अब तक जो माखन खायो है तुम बाकी शक्ति निकारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। बाबा ने लकुटी लगाई है, बाबा ने लकुटी लगाई है। यशोदा रानी हरसाई है, यशोदा रानी हरसाई है। ग्वालों ने लकुटी लगाई है, ग्वालों ने लकुटी लगाई है। यशोदा मैया हरसाई है, यशोदा मैया हरसाई है। उंगली पे गोवर्धन लेके वहाँ आड़ो बंसी मारो। उंगली पे गोवर्धन लेके वहाँ आड़ो बंसी मारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को, दे दो तनक सहारो। इतना प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासी आज। जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाए। ओ जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाए रहे। जल इंद्र देव बरसाए रहे, जल इंद्र देव बरसाए।
जब यशोदा मैया ने कहा तो ग्वाल वालों ने लकुटी लगा दी। मैया ने भी लकुटी को लगा लिया है और कन्हैया से कह रही है तू थोड़ा आराम कर ले, थक गए हो। भगवान कह रहे हैं मैया देख मैं थको ना हूं, लेकिन नहीं तू जिद करता है, मानता नहीं है मेरी बात। और धमका दिया कन्हैया ने, देखा ये ऐसे तो मानेगी ना, इसलिए कह दिया ठीक है मैया तो अपनी लाठी को सावधानी से लगा लियो, मैं थोड़ा सा आराम कर ही लूं। और जैसे आज कन्हैया ने अपना नक थोड़ा सा ही नीचे किया, हल्का सा झुकाया, वो लाठियां चढ़ चढ़ करके टूटने लगी। और जैसे ही लाठियां टूटने लगी है ना तो यशोदा मैया घबरा के कह रही है देख कन्हैया तू अपने भगवान को आराम से संभाल तो रहे भैया, हमारे बस की बात ना है। और बड़े प्यार से कह रही है देख ये तेरा भगवान है ना तो ईसु राजी है, हमसे राजी ना है, क्योंकि हमारे इतनी मोटी मोटी लकटियों पे सदन होना चाहे और तेरे छोटे से नक में बड़े प्रेम से टका हुआ है ये। अब भगवान को क्या पता है यशोदा रानी को कि ये क्यों टिका पड़ा है, उसे क्या पता है क्यों टिका है, लेकिन आज मैया का भाव है फिर भी। और उसके बाद सुखदेव जी ने कहा जब संकट को टाल दिया ना भगवान ने, और वह मैया यशोदा है ना फिर भी मन में एक विकार एक विषय लेकर के घूम रही है। और विषय क्या लेकर घूम रही है पता है ना, कन्हैया की ओर बार 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 आश्चर्यजनक देखती है ये। और एक दिन कन्हैया ने बड़ा प्रेम से कहा देख मैया तू हमको ना कुछ और तरीका से देखे। यशोदा रानी ने कहा एक बात बताएगो सांची सांची, कहा लाला। अब यशोदा मैया से भगवान कह रहे हैं तू पूछ तो सही कहा बात बतानी है। बड़ा प्यार से कह रही है आज मैया देख लाला तू मोको यह बता दे कि तन इतना बड़ो पर्वत जो है कैसे उठायो, ये इतना बड़ो पर्वत है कैसे उठा दियो। अब कन्हैया कहने लगे लो कर लो बात यशोदा मैया से, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन अब मैया को तो कैसे भी समझाना पड़ेगा साहब। और जब तक यह समझेगी नहीं ना इसके दिमाग में उथल पुथल होती रहेगी, इसलिए कन्हैया ने बड़े अच्छी तरह से समझा दिया। और देखिए कितना सुंदर समझा, इन्हें कथा सुन लेने दो प्यार से भाई, कम से कम कथा तो सुन लेने दो है ना। 18 घंटे से नहीं हुआ काम। बोलेंगे बांके बिहारी लाल जय हो। मैया यशोदा बड़े प्रेम से कह रही है कैसे उठायो माँ ये तेने पर्वत बता हमको। और भगवान ने बहुत सादा सा उपाय बता दिया, इसलिए मैया को विश्वास हो गया। और क्या बताया पता है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह रहे थे मैया देख कछु माखन को बल मिलो, ये पर्वत को उठाने का सामर्थ्य मेरे अंदर कहाँ है, मैं कैसे उठा देता, लेकिन कैसे उठाया यह बता रहा हूं तुझे। कछु माखन को बल मिलो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। एक मैया तू ताजा ताजा रोज माखन मोकू खिलाती थी ना। मैया ने कहा हाँ लाला खिलाती थी। वाई माखन की शक्ति एक संग आ गई और कछु ग्वाल बालन ने ना शाबाशी दे दी, वाह बेटा कन्हैया, वाह बेटा कन्हैया। कछु माखन का बल मिला और कछु ग्वाल वालों की शाबाशी मिल गई और कछु श्री लाडली राधा की कृपा बरस गई। सो मैंने एकदम से जोश में आकर पर्वत उठा लिया। अब यशोदा मैया कह रही हैं तभी तो कहूं कि मैं इतना भारी पर्वत तू कैसे उठा ले, या तू माखन के बल से, अरे ग्वाल वालों के सहारे से उठाया है तूने। भगवान ने कहा तो मैया मैं भी तो कह रहा हूं कि ऐसे उठाया है मैंने। अब मैया को विश्वास भयो कि ये अपनो ही लाला है, नहीं तो दिमाग बदलने लगा, ये तो इतना भारी पर्वत कैसे उठा सकता है मेरा कृष्ण, या नहीं है। उथल पुथल हो रही है और लाला ने बड़े प्यार से समझा दिया सीधे हिसाब में। मैया समझ गई क्योंकि माखन के बल से उठाया है, ऐसा सुंदर भाव है। लेकिन यहाँ इंद्र ने देखा है आकर के, तो मैं देखूं इन ब्रजवासियों को कि कैसी हालत हो रही है इनकी। लेकिन यहाँ आकर के इंद्र ने देखा है तो गौ धूल उड़ रही है, गायों के खुरों की जो धूल उड़ रही है ना, जब खरग में गाय जा रही होती है ना तो एकदम से गौ धूल की वेला जब दिखी इंद्र को, अब यह घबराने लगा है। उसने कहा जहां 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई हो
और वह भी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई हो, और प्रणतकालीन मेघों के द्वारा परिपूर्ण सामर्थ्य के द्वारा हुई हो, वहां भी धूल उड़ रही है, तो फिर महाराज क्या होगा है? तो इसलिए घबरा करके यह गौ माता कामधेनु को लेकर के भगवान की शरण में आ गया है। यह कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए पैर पर पैर चढ़ा रखा है और मुरली हाथ में लिए हैं। आज इंद्र ने आकर के चरणों को पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। और माता कामधेनु ने भगवान की आरती उतारी है, अपने हाथों से टीका लगाया है, मस्तक पर विंद लगाया है। और देखिए माता कामधेनु के द्वारा भगवान को विंद लगाने से ही यहाँ भगवान कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। गौ का विंद लगने से नाम गोविंद पड़ा। और देखिए अब यह इंद्र को भी भगवान ने क्षमा कर दिया है। देखिए ब्रजवासियों को कष्ट दिया था, ब्रह्मा जी को श्राप दिया था भगवान ने। इंद्र ने भी ब्रजवासियों को कष्ट दिया है, लेकिन उसे आशीष दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। तेजस्मयी ऐश्वर्य का पराक्रम बनता रहे, बहुत अच्छा आशीष दिया है। लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो अपनों ग्वाल बालों को और अपनों को भगवान से दूर करके 1 साल रखा था। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं इंद्र भूल में ही किया है तुमने, और संकट किया, भूल की, लेकिन भूल में जो तुमने किया है ना वो मुझे प्रिय लगा है। क्योंकि भूल से ही सही, लेकिन 7 दिन तक तुमने जो किया है उसमें मेरे प्रिय ब्रजवासी है ना, वो मेरे पास में हर समय मेरी आंखों के सामने रहे हैं। 7 दिन तक वो मेरी नजरों से परे नहीं हुए, इसलिए भूल में ही सही, लेकिन तुमने मेरे अपनों को मेरे पास इकट्ठा करके रखा है। इसलिए मैं तुम्हारे इस संकट से भी प्रसन्न हूं, और इसलिए तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ ऐश्वर्य भोगो, आनंद करो। और इंद्र को वरदान दिया भगवान ने। इस भांति आज बड़ी सुंदर लीला ब्रज में भगवान ने की। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहारम समश्चर्यम जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशितः। एकादशी का व्रत किया, उसी रात्रि द्वादशी लगने के कारण नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान करने चले गए। जबकि नियम है कि रात्रि में कभी भी किसी नदी सरोवर तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, रात्रि की समय। और रात्रि का समय कब प्रारंभ होता है तीर्थ में स्नान न करने का? वह समय प्रारंभ होता है जब तीर्थों की संध्या वंदन आरती हो जाती है, उसके बाद फिर उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो स्नान होता है वो फिर ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उसमें देवताओं के लिए उनके जो स्नान होते हैं देवताओं के, वो 3 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद ऋषि जो स्नान होते हैं वह 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है, और मनुष्य स्नान जो होता है वह सूर्योदय से पहले हो जाता है। इस भांति ये स्नान है तीर्थों में स्नान करने के। लेकिन रात्रि के समय तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रात्रि में तुम शयन कर सकते हो तो सभी अपना शयन कर सकते हैं। इसलिए सारे जो जल के अंदर रहने वाले जंतु हैं वो बड़ा एकाग्रत होकर के विश्राम कर रहे होते हैं। जल के अनुचर भी विश्राम कर रहे होते हैं, और जल के देव भी विश्राम कर रहे होते हैं। इसलिए जागते हुए सोते हुए व्यक्ति को अगर जगाया जाए तो कैसा लगेगा? निरपराध, बहुत बड़ा अपराध होता है अगर सोता हुआ व्यक्ति है उसे जगाया जाए तो। और नंद बाबा क्रोध में आकर के अनुचरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण लोक में ले गए, बांध दिया ले जाकर। लेकिन यहाँ प्रातःकाल हुआ, मैया यशोदा रानी घबराने लगी। कृष्ण बलराम को जब पता चला तो वह एकदम से सीधा वरुण लोक में प्रस्थान कर गए। भगवान गोविंद को आते हुए देवताओं ने देखा है ना, तो आज उनकी आरती करने लगे, चरणों में गिर पड़े। प्रभु जी आप क्यों आए यहाँ? और कोई काम था तो हमें बता दिया होता। ये नंद बाबा देख रहे हैं मेरे पुत्रों के चरणों में ये देवता लौट रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या है? आश्चर्य, परम ब्रह्म परमात्मा है ये। और आज वरुण देवता हाथ जोड़ करके खड़ा है। ये कैसे, ऐसा क्या अपराध बन गया भगवान मुझसे कि आप यहाँ आए हो? भगवान कन्हैया ने कहा हमारे बाबा को ले आए हो आप लोग, इसलिए आना पड़ा है।
लेकिन वरुण देवता ने कहा, आपके बाबा हैं? हाँ हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं। और लेकिन वरुण ने कहा है, प्रभु जी मेरे अनुचरों से भूल हो गई है, ये नहीं समझ पाए थे, लेकिन आप ले जाओ ना। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? यह सूचना हमें आपने कर दी होती वहीं आ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ एक शिक्षा और दे रहे हैं, बल का अधिकार कभी दिखाना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं, यह मेरा कार्य था, मेरे पिताजी को आप लाए थे, मैं इसलिए चल करके आया हूं कि स्वयं मेरा अपना कार्य था और तुम प्रसन्न हुए हो इससे, इसलिए एक शिक्षा और देना चाहते हैं भगवान। अगर बलवान या धन का घमंड और पैसा है, उसमें उसके द्वारा कार्य कराने से आनंद नहीं आता, जो कि नम्रता और प्रेम से कराने में आता है। हम बहुत धनवान हैं, पैसे वाले हैं, बलशाली भी हैं, लेकिन स्वयं चल करके किसी के यहाँ जाकर के कहें भैया वो काम करना है, हमारा वो काम विशेष रूप से होना है, और निवेदन करें किसी से, तो बहुत जल्दी कर देगा और प्रेम से करेगा कि यह व्यक्ति मेरे पास आया है, स्वयं यह खबर भी भिजवा सकता था, यह सूचना भी दे सकता था, लेकिन स्वयं चल के आया है, जल्दी करेगा काम को। निमम्रता, निष्काम भाव होना चाहिए। और भगवान ने ये आदर्श दिया है संसार के लिए कि स्वयं अपना कार्य है तो स्वयं जाना चाहिए। दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ जब कराया था तो श्रृंगी ऋषि के यहाँ पर नंगे पैर गए थे। अयोध्या के सम्राट थे वह, देवराज इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा उनके लिए खाली रहता था, देवताओं के भी राजा थे वह, लेकिन फिर भी उनके यहाँ गए तो नंगे पैरों चल करके गए, क्योंकि अपना कार्य था। वह सुमंत को भेजा जा सकता था, किसी मंत्री को भेजा जा सकता था, किसी को भी वहां सूचना भिजवा दी जाती, लेकिन नहीं, स्वयं गए थे। यह विनम्रता होती है बड़ों के अंदर, वह बड़े होते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा कहा जाता है, यह बड़े हैं। और जो बल पाकर के अहंकार में मद हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, और वह बिना आवाज के किसी को सताते हैं, बड़ा नहीं कहा जाता, ये बड़े नहीं होते, ये तो अहंकारी होते हैं, रावण की तरह, जिनका सर्वनाश एक दिन हो जाता है महाराज, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं छोड़ा मेरे गोविंद ने। इसलिए बड़ा वही है जिसके अंदर विनम्रता भरी हुई है, जो झुकना जानता है वो बड़ा है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। नंद बाबा को लेकर भगवान आए, बड़ा प्रसन्न है। उसके बाद भगवान ने देखिएगा आज प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध किया है, जो कंस ने भेजा था ब्रजमंडल में। उसके बाद बड़ी सुंदर प्यारी भगवान ने लीला की है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, यमुना के तट पर आज भगवान ने वेणु वादन करना प्रारंभ किया। शायद पूर्णिमा की अर्धरात्रि का बेला ब्रह्मा जी से इस महारास को करने के लिए मेरे प्रभु ने 6 महीने की रात्रि को मांगा, और इतना सुंदर उपवन है यहाँ का, जिसकी सौंदर्यता का अगर बखान किया जाए ना, तो लाखों करोड़ों कामदेव भी बखान करते रहे तो भी कम पड़ जाएंगे। हजारों शेष अपने मुखार से उसका गुणगान गाए ना, तो नहीं कर सकते। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन उसकी सौंदर्यता का बखान कोई नहीं कर सकता। ऐसा पावन पवन आनंदमय उपवन है ये। और मेरे गोविंद ने आज सौंदर्यमय उपवन को देखा है, बड़ा प्यारा है। आज मुरली वादन किया है तो सारी गोपियां यहाँ पर दौड़ दौड़ करके आ रही हैं, और जब सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके आ गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं यहाँ, और भगवान को टकटकी लगाए देख रही हैं। स्वामी सुखदेव जी ने एक बात और कही है महाराज, देखिए महाराज की कथा में ना बड़ा प्यारा अनुवादन किया है सुखदेव स्वामी ने। यहाँ पर ना गोपी कहा है, भगवान के पास में जो आई है ना, वो गोपी आई है। और देखिए गोपी के लिए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि ये गोपी कौन है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी कहते हैं, गोपी ही इंद्रियहि भक्ति रस पिबतरी गोपी। गोपी वह जीव है संसार में आया हुआ जो कि कृष्ण से प्रेम करता है। सीधी बात तो यहाँ है, साफ साफ कह दिया जाए, जो कि कृष्ण से प्रेम करता है, जो गोविंद से प्रेम करता है, उनका अनुरागी बना हुआ है, वह गोपी है। लेकिन उसके बाद कहा है, इन गोपी ही इंद्रस्य भक्ति रस पिबतरी गोपी। वह तय है 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। यह कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों को मन के साथ लगाकर, बुद्धि के साथ लगा करके जितेंद्रिय रखता है,
और वैराग्यवान है और ईश्वर से मन लगा रखा है उसने, वह भी जीव गोपी ही है। और देखिए गोपियां, बड़ा सुंदर भाव है, चली आ रही है, वैडू वादन हो रहा है, गोपियां भागी चली आ रही है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है गोपियों की बहुत बड़ी भीड़ हो गई है यहाँ पर। सुखदेव स्वामी ने, राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कितनी गोपियां हो सकती हैं इस महाराष्ट्र में? सुखदेव स्वामी ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा है राजन, महाराष्ट्र में गोपियों की कोई भी संख्या नहीं है, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी गणना बताई है सुखदेव स्वामी ने, बड़ा सुंदर कहा है। महाराष्ट्र में ये गोपियां आई हैं ना, तो इन गोपियाओं के यूथ आए हैं। यूथ माने एकत्रित होकर के आना, और यूथ जो आए हैं ना, यूथ भी हजारों हैं गोपियाओं के। और सुनो, सुखदेव स्वामी अनुमानित कर रहे हैं भैया राजा परीक्षित, इस एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां हैं। महाराष्ट्र में एक एक यूथ है ना गोपियों का, अलग अलग जो मंडल है गोपियों का, वह एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां हैं, ऐसा अनुवादित कर रहे हैं सुखदेव स्वामी। और ऐसे हजारों, हजारों का मतलब हजार नहीं है, हजारियों यूथ हैं गोपियाओं के, और लाखों गोपियां एक ही यूथ में हैं, तो कितनी गोपियां हो सकती हैं? लेकिन फिर भी भगवान ने इन गोपियाओं के मनोरथ को पूरा किया है। प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण है और रास रचा रहे हैं। एक एक कृष्ण गोपी एक एक है, और कभी दो दो कृष्ण हो जाते हैं, एक एक गोपी होती है। एक ही गोपी है, दो कृष्ण हैं, और गोपी को दोनों ओर से घेर रखा है उन्होंने। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं गोपियाओं को ऐसा आनंदित भाव, आनंदमय कर दिया गोविंद ने कि इन सबको ऐसा लग रहा है कि यह केवल मुझे चाहता है, मुझे चाहता है, यह मुझसे प्रेम करता है, केवल मुझे चाहता है। ऐसा भाव गोपियों का आ गया है भगवान के प्रति। और जब ऐसा भाव गोपियों का भगवान के प्रति आया, तो भगवान उन्हें छोड़ करके चले गए। एक बात और सुन लो, यहाँ पर मैंने कहा है आपसे कि गोपी क्या है? गोपी है जीव। यहाँ नारी या पुरुष की कोई प्रधानता नहीं है, न नारी या ना पुरुष, गोपी जीव है। और देखिए संसार में जब जब यह जीव केवल कन्हैया को अपने से बांध करके, भगवान को अपने से बांधना चाहता है, तभी तभी यह छोड़ करके चले जाते हैं, तभी यहाँ में छोड़ करके चले जाते हैं, यह नहीं रहते हमारे पास में। इसलिए यह बांधने की वस्तु नहीं है, इसे बांधा नहीं जाता है। यह प्रेमास्व है। मेरे घर आने से पहले पड़ोसी के घर का कल्याण करो तो यह प्रसन्न रहता है। और लेकिन केवल अपना ही घर प्रसन्न करना चाहते हो ना, कि मेरे घर में कल्याण हो, मेरा घर प्रसन्न हो, पड़ोसी भूखा मरे, तो यह नहीं आता। इसलिए कहा है, जब गोपियों को ऐसा लगा कि यह केवल मेरा है, ये मुझसे प्रेम करते हैं, छोड़ करके चले गए। ऐसा भाव जब गोपियों को आया, तो जब छोड़ करके चले गए, तो यह गोपी आज तड़फड़ा रही है। कहां चले गए हो कृष्ण? रो रही है बेचारी। देखा, लेकिन एक गोपी साथ में गई है इनके, क्योंकि जब मार्ग में जो चरण चिन्ह दिख रहे हैं ना, वो दो हैं, एक पुरुष है, एक नारी है। और वह भाग्यशाली कौन सी गोपी है जिसे लेकर गए हैं। लेकिन आगे कुछ दूर पर चलते चलते इसको भी अहंकार आ गया है कि ये कृष्ण केवल मुझे ही चाहते हैं, और इसने भी कह दिया, सुनो प्रभु अब नहीं चला जा रहा है, अब तो दुख रहे हैं पैर हमारे। भगवान ने कहा मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी थोड़ा सा अहंकार आ गया है और पैर दुख रहे, तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा है एक काम करो, हमें यहाँ से आगे निकलना है थोड़ा और, इसलिए तुम है ना मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और उसने देखा है, वाह कितना प्रेम करते हैं, ये कंधे पर बिठा कर ले जाएंगे मुझे, ये तो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। इसलिए आज जैसे ही भगवान झुके हैं उन्हें कंधे पर बिठाने के लिए, और उन्होंने बैठना जैसे ही चाहा, मेरे प्रभु यहां से भी अदृश्य हो गए, चले गए छोड़कर।
अब यह भी बैठी बैठी रो रही हैं कि जैसे तैसे तो मुझे लेकर के आ ही गए थे। इतनी सौभाग्यशाली तो मैं थी ही कि मुझे लेकर तो आ गए थे, लेकिन मैं मुझसे वह देखा नहीं गया। उनका प्रेम, उनका दुलार, उनकी करुणा मुझसे देखी नहीं गई, जो कि मैंने हाथ से उन्हें निकाल दिया। और बेचारी फूट फूट करके रो रही है, फपक फपक करके रो रही है। और एक ही बात है, बस वो गोपियां भी आ गई हैं ढूंढते ढूंढते। अरे ओ बहन, तुझे तो साथ लाए थे, तेरे साथ क्या हो गया? आज वह रो रही है, बहन मैं बड़ी निर्दयी हूं, लालची हो गई थी मैं, मुझसे उनका प्रेम नहीं देखा गया। लेकिन उसने एक ही बात कही है, अब तो भटकना नहीं है, कहां ढूंढेंगे उन्हें हम, इसलिए वहीं चलो जहां पर वह रास कर रहे थे, वहीं होंगे, वह वहीं आएंगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और यहीं आकर के गोपियां आज निवेदन कर रही हैं और बारी बारी से कह रही हैं, गोपियां हे कृष्ण तुम कहां चले गए हो, आ जाओ, लौट करके आओ और हमें समझा दो, बता दो, अगर भूल हो गई है तुम नहीं करेंगी ऐसी भूल। लेकिन दूसरी गोपी कह रही है, कृष्ण एक बार तो मेरे घर पर माखन लेने आए थे, लेकिन माखन का लौंदा लेकर के चुपके से भाग रहे थे, गरम रेत था गोविंद, और आपके जो पैर थे ना, या गरम रेत में जल रहे थे। मैं बार बार कह रही थी, कन्हैया माखन ले लिया है, कृष्ण माखन ले लिया है, मत भागो मत भागो, अरे तुम्हारे पैर जल जाएंगे, मत भागो। लेकिन तुम भाग रहे थे, मुझे पीड़ा हो रही थी, तुम्हारे पैर जल रहे थे, और आज तो तुम करीले और कांटों में नंगे पैरों चले गए हो, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। कृष्ण आ जाओ लौट करके, आओ प्रभु। लेकिन एक गोपी ने कहा, प्रभु आपको हमें इस भांति ही छोड़ना था ना, तो फिर अपनाया क्यों, क्यों अपनाया? एक गोपी ने कहा, प्रभु जी आपने यमुना में रहने वाले कालिया नाग के विषैले जल को पी के मर जाने दिया होता ना, क्यों बचाया हमें? एक गोपी ने कहा, भगवान गिरवर को उठा करके बचाने वाले आप आश्रय दाता हो हमारे, दब जाने दिया होता उसी के नीचे, या फिर बह जाने दिया होता इंद्र के जल से, हमें क्यों बचाया आपने? और बचाया फिर इस पर हाथ छोड़ के जा रहे हो। एक गोपी ने कहा, ओ कृष्ण यह केवल तीर तलवारों को चला करके मारना बद नहीं होता, किसी को हाथ में हाथ लेकर छोड़ देना भी बद होता है, किसी को अपनाना और फिर छोड़ देना यह बद ही होता है उसका। और तुमने वही हमारे साथ किया है, हमें पहले अपना बनाया, अपना लिया और छोड़ दिया है, ये ठीक नहीं है कृष्ण। और ही माधव ही कन्हैया ही कृष्ण आ जाओ, अब हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं कृष्ण, और जो भूल हो गई है ना उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, प्रायश्चित कर रही हैं गोविंद। बहुत सुंदर आज भगवान को मनाया है गोपियों ने। तो देखिए ठाकुर जी सुखदेव स्वामी ने कहा, भगवान ने देर नहीं की, जब गोपियों का मन प्रसन्न हो गया ना तो एकदम से वहीं पर आ गए, और जब आ गए तो गोपियां ने पकड़ लिया है भगवान को, अब नहीं जाने देंगे आपको, हम बहुत सताया है तुमने हमें। और बड़ा सुंदर महारास प्रारंभ हुआ है, एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण होते हैं। बहुत सुंदर पावन रास बेला चल रही है। देखिएगा, कभी कृष्ण राधा बना दिए जाते हैं तो राधा को कृष्ण बना दिया जाता है, कभी पूतना वध होता है तो कभी शक्तासुर का वध होता है, कभी तृणावर्त का वध हो रहा है, महारास में अनोखी लीलाएं होती हैं, तो कभी गौ चारण लीला होती है, तो कभी माखन चोर लीला होती है, तो कभी कालिया मर्दन होता है, तो कभी गिरिराज धरण होता है, बड़ा सुंदर। लेकिन यहाँ बदला होता है कुछ, कभी कभी कृष्ण है ना वो राधा होते हैं तो राधा ही कृष्ण होती हैं, ऐसा सुंदर रास। लेकिन इस रास को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी आना चाहते हैं। माता जी जा रही थी पार्वती जी, तो भगवान ने कह दिया है मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जाओगे स्वामी, क्योंकि वहां केवल गोपी जाती हैं। भगवान शिव ने कहा है, भोलेनाथ ने कहा है अगर गोपी ही जाती हैं ना तो फिर मैं भी गोपी बन जाऊंगा, मुझे भी गोपी बना लो, लेकिन लेकर के चलो, मैं भी चलूंगा, मैं भी जाऊंगा वहां पर। अरे मेरे प्रभु रास रचा रहे हैं, वहां गोपियां जा रही हैं, तो मैं भी गोपी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे भी ले चलो आप। और बड़ा सुंदर कहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
शंकर भगवान कहते हैं मैं भी गोपी बन जाऊंगा, लेकिन मैं महाराज देखने के लिए अवश्य जाऊंगा। और कहते हैं ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, हाँ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। यो बोले लपरारी बात सुन ले मारी, यो बोले लपरारी बात सुन ले मारी। ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। शंकर भगवान कहते हैं कि महाराज देखने के लिए मैं भी जरूर जाऊंगा, लेकिन पार्वती मैया कहती हैं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, क्योंकि नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महाराज में जाती है बस नारी, महाराज देखने के लिए केवल नारियां ही जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं अगर नारी ही जाती हैं तो फिर क्यों ना मुझे नारी ही बना दिया जाए। अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छिपाऊंगा। ओ गोरा चलने की करो तुम तैयारी, यो बोले लपरारी बात सुन ले मारी, यो बोले लपरारी ओ बात सुन ले मारी। लेकिन पार्वती मैया कहती हैं ओ कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल भूलेगी सारी, ओ भंडारी अगर किसी ने देख लिया तो बोल भूलेगी सारी। कहा अगर वहां किसी ने तुमको देख लिया कि तुम नारी बनकर के आए हो तो कहा प्रभु हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ मेरे माथे में दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। ओ मेरे माथे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। लेकिन मैया कहती है माथे पे बिंदिया तो लग जाएगी, ये लंबी लंबी दाढ़ी लटक रही है, इतनी लंबी जटा हो रही है, इनका क्या होगा। शंकर भगवान कहते हैं घबराने की बात नहीं है। अरे जटा झूठवा बना दे जूड़ा, हो जटा झूठवा बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी गोदावरी। अरे जटा झूठवा बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी। कहा कि जटा झूठ जो मेरे लटके हुए हैं इनका जूड़ा बना दे, और बिना देर किए हुए एक चूंदर ला करके मुझे उड़ा दे। और कहते हैं शंकर भगवान एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोली घुघटा निकाल के, भोला बन जाए गोरी घुघटा निकाल के। एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोली घुघटा निकाल के, भोला बन जाए गोरी घुघटा निकाल के। लेकिन मैया कहती है घुंघटा तो निकल जाएगा मगर तुम्हारे साथ में कई बीमारियां लगी हुई हैं। और कहती है मैया अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, ये बिच्छू ये माला ये चंदा का उजियाला, भोले चंदा का
कर में तेरे डमरू सोहे, बगल में है मृगशाला, गले में है नाग काला काला। बोले इनका क्या होगा? तो शंकर भगवान कहते हैं इनका भी इंतजाम कर लिया है मैंने। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं थैले में डाल के, भोला बन जाए भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाए गोरी घुमटाने काल के। मैया कहती है अगर इनको थैले में डाल लोगे, अगर थैले में डाल लोगे तो और भी बीमारी तुम्हारे साथ में है। अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, हाय सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, ये गंगा का पानी भोला, ये गंगा का पानी, ओ ये गंगा का पानी भोला, ये गंगा का पानी। और अगर गंगा के पानी को भी छुपा लिया जाए, अगर किसी प्रकार से गंगा के पानी को भी छुपा लिया जाए, अरे सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा, ये गंगा का पानी भोले, ये गंगा का पानी, भोले ये गंगा का पानी, बाबा ये गंगा का पानी। अरे मर्दानी आवाज पिया जी, मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल से भोला बन जाए भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाओ गोरी घुमटाने काल के। भगवान महाराष्ट्र में पहुंच गए, लेकिन कृष्ण भगवान ने देखा है जब भोले बाबा पर नजर पड़ी है, अरे देख के भोले बाबा को तब, हाँ देख के भोले बाबा को तब, बोले कृष्ण कन्हाई, तब बोले कृष्ण कन्हाई, तब बोले कृष्ण कन्हाई, तब बोले कृष्ण कन्हाई। अरे सब आई है बिन घूंघट के, वो सब आई है बिन घूंघट के, सब आई है बिन घूंघट के, घूंघट में को आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई, पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंदलाल के, भोला बन जाए भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाए गोरी घुमटाने काल के। अरे एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाए भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाए गोरी घुमटाने काल के। भोला बन जाए भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाए गोरी घुमटाने काल। बोलेंगे शंकर भगवान की। मैया से कह दिया है सुंदर सजा दो, वहां कोई पूछे तो कह देना मेरी सहेली है। और इस बात सज धज करके या रास में आ गए पहरेदारी राधा जी करती थी। राधा जी ने रोकना चाहा, कौन हुआ? मैया ने कहा जाने तो बेचारी बहुत परेशान है। अरे नहीं, इसकी चाल ढाल थोड़ी बदली सी लग रही है, पुरुषों की जैसी लग रही है। पार्वती जी ने कहा मर्दों के जैसा काम ही करती है तो चाल ढाल तो मर्दों के जैसी ही होगी ना।
क्या काम करती है ऐसा ये बेचारी। अब भगवान ने तो पहले ही पढ़ा रखा था, इसलिए कह दिया ये मेरी दूर की सहेली है, इसका पति भांग खा करके पड़ा रहता है। बच्चों की देखभाल, हल चलाना खेत में, खेतों का काम करना, यह सब जिम्मेदारी है ना, यह इसी की है। और इसलिए पुरुषों के जैसा काम करते करते चाल बदल गई है थोड़ी। और सुनो, अगर तुमसे भी यह काम करा दिया जाए ना कुछ समय के लिए, तो चाल तुम्हारी भी बदल जाएगी। राधा जी ने कहा कोई बात नहीं है, बदल सकती है, जाओ ले जाओ। लेकर चली गई आगे, लंबा घूंघट मारे हुए हैं, बैठ गई हैं। भोले बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं बड़ी चालाकी से निकाल लाई हो तुम, लेकिन अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, राधिका जी से तो निकाल करके ले आई हूं मैं, कन्हैया से नहीं बचा सकती हूँ। लेकिन सुनो, अब जो भी करना है तुम्हें करना है। अब भोले बाबा बड़ा लंबा घूंघट खींच के बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने आकर के कह दिया है आज सुनो भैया, आज तो ऐसा रास रचाया जाएगा जो आज तक नहीं रचा हो। और आज मेरी बहुत लाडली गोपी आई है, मैं आज उसी के साथ रास रचाऊंगा। और ये भोले बाबा कह रहे हैं ये लाडली गोपी कौन है, तुम्हें पता है क्या पार्वती किसी के बारे में कौन है इनकी ये लाडली गोपी? लेकिन भगवान जब पूछ रहे हैं तो मैया कह देती है हमें नहीं पता कि ये लाडली गोपी कौन है। और भोले बाबा का मन कर रहा है कि ऐसा हो कि ये कहीं लाडली गोपी हमें ही बना दें आकर के, हैं? बड़ा डर रहे, लंबा घूंघट और खींच दिया थोड़ा सा, और घूंघट को लंबा खींचते ही जा रहे हैं कैसे भी ना दिखें, लेकिन भगवान की दृष्टि वही है। आज बड़ी प्यारी गोपी आई है, बड़ी लाडली गोपी आई है। और देखिए आज मुरली वादन करूंगा मैं। और गोपियों, अब तक जो राज चला हुआ हो गया, लेकिन आज तो केवल एक ही कार्य होगा, मैं मुरली बजाऊंगा, वह नृत्य करेगी। और ऐसे करके घूमते हुए बहुत यूथ गोपियाओं की, और उनमें जा करके बीच में जो बैठे भगवान नीचे गर्दन झुकाए थे ना, उनकी चूंदरी को जाकर के पकड़ लिया है और चूंदरी को पकड़ करके उठा दिया है। अरे ओ प्रिय आओ, अब केवल महाराष्ट्र में आपकी तो कमी रह गई थी, इसीलिए तो ये बंद नहीं हो पाया था। अब तुम आ गई हो तो आज इसे विश्राम भी दे दूंगा और आज इसे पूरा भी कर दूंगा, ये पूरा हो जाएगा। और देखिएगा भगवान की चुंदरी को पकड़ के जब उठाया तो भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं ये इतनी प्यारी प्यारी सुंदर चुंदरियों वाली गोपियों में मैं ही मिला था तुमको, हैं? लेकिन उठा लिया, आ जाओ, निकाल के लाए। इतना सुंदर रूप था, गोपियां बड़ा दिव्य रूप देख करके प्रसन्न हो रही थी। बहुत पावन दिव्य है, बहुत सुंदर स्वरूप है। लेकिन भगवान ने कहा मैं मुरली बजाऊंगा, आप नृत्य करेंगी। और घूंघट में से नार हिला दिए, हाँ करेंगी, क्योंकि फंस गए ना चक्कर में, अब तो करना पड़ेगा। और देखिए भगवान कृष्ण ने मुरली वादन करना प्रारंभ किया है। इतनी प्यारी मुरली बजाई है आज, इतना सुंदर मीठा स्वर। और भगवान भोलेनाथ नाचने लगे, नृत्य कर रहे। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं इतना सुंदर नृत्य किया है भगवान भोलेनाथ ने, इतना प्रिय नृत्य किया है कि माता पार्वती भी आलिंगन कर रही है, इनका बलैया ले रही है। वाह भगवान, आज से पहले ऐसा नृत्य अगर मुझे कभी देखने मिल जाता ना, तो मैं तुम्हें घाघरा चोली पहले भी कई बार पहना चुकी होती, क्योंकि मैं तुम्हें वहां भी नचाती रहती। इतना प्यारा, मेरा मन प्रसन्न कर दिया। गोपियां बड़ा आनंद हो रही हैं, लेकिन यह नृत्य ना थोड़ी देर ही चला, जब तक ध्यान रहा उनको। और ये अपने प्रभु की मुरली की धनों में ऐसे खो गए, ऐसे मदमस्त हो गए कि इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि मैं गोपी बन करके आया हूं ब्रज में। वह सोच रहे हैं कि केवल कैलाश पर मैं खड़ा हूं और मेरे प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं उनके लिए आलिंगन कर रहा हूं। और ऐसा सुंदर भाव है प्रभु का कि आज शुद्ध विश्रांति है, भूल गए हैं और तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। और भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य तो तुम जानते हो कैसा होता है? अब कभी चार हाथ इधर उछट जाते हैं, कभी चार हाथ इधर पहुंच जाते हैं, कभी ऊपर उछल जाते हैं, कभी नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा जब ऐसा नृत्य चला तो वह गोपी माने प्यारा सा जो श्रृंगार है हमारी माताओं का, यह 16 श्रृंगार इस नृत्य के सामने कहां टिक सकता है बेचारा, है? यह तो बहुत नाजुक, बड़ा पावन होता है, बड़ा मध्यम आनंदित नाच होता है, नृत्य होता है, वहां अच्छा लगता है। और वह चुनरी उड़ गई है, निकल गई।
वह जटाजूट का जो जूड़ा बनाया था ना बहुत अच्छा, वह भी खुल गया है, बखरने लगी जटा और वह सर्प भी निकल आए। और महाराज वह बिछवा बाजूबंद टीका जो था ना वो निकल करके भागने लगा है और तालियां मार मार करके ये गोपियां हंस रही हैं बहुत अच्छी तरह से। प्रभु आज तो वाकई में तुमने बहुत सुंदर गोपी का दर्शन कराया है हमें, और तालियां मार के हट्टास कर करके हंस रही है ना। भगवान ने मुरली को बंद किया, भोले बाबा ने नृत्य बंद किया, पार्वती पहले निकल के बाहर पहुंच गई हैं। बहुत बदनामी कर दी मेरी, बहुत बदनामी कर दी। और मैया हाथ का जाला दे रही हैं, आ जाओ, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहीं बैठ गए अपना लहंगा संभाल करके। चूंदरी तोड़ गई थी, लहंगा चोली रह गई है, उसे वहीं संभाला बैठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा यहाँ भी आ गए आप, वहां मैया के पास में आ गए थे, जैसे तैसे दर्शन कराया था, यहाँ भी आ गए भेष बदल करके। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपकी लीलाएं ऐसी हैं कि आश्चर्य, उनमें आकर्षण होता है, इसलिए खिंचा आता हूं मैं रह नहीं सकता, इसलिए आना पड़ा है। और पार्वती जी कह रही हैं अभी भी यहीं बतलाते रहोगे या चलोगे भी? मेरी सारी नाक कटवा दी तुमने, मेरी यहाँ कितनी बदनामी हो गई है। भोले बाबा ने कहा सुनो, मैं गोपी बनकर तो कृष्ण के लिए आया था ना देवी, और मैं ब्रज में वृंदावन में गोपी बनकर अपने प्रभु के लिए आया था, और यह गोपी बनकर तो मैं सदा सदा इस वृंदावन में कृष्ण का ही बन करके रहूंगा। इसलिए तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। और वहीं भगवान गोपी बनकर के वृंदावन में बस गए हैं। आज माता पार्वती को भी रहना पड़ा है, और आज भी वह बाहर दरवाजे पर बैठी हैं। भगवान गोपेश्वर अंदर बैठे हैं, और गोपेश्वर महादेव के नाम से ये जाने गए। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय हो। ऐसा सुंदर दृश्य है। भगवान कृष्ण ने आज गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत सुंदर बात है। उसके बाद सुखदेव स्वामी ने कहा है भगवान ने गौमासुर का वध किया है भैया, अरिष्टकासुर का वध किया, केसी दाने को मारा है भगवान ने, यह अश्व के रूप में आया था। और भगवान ने तीनों पापियों का जब वध कर दिया तो यह कंस अब अकेला रह गया है, बड़ा घबरा रहा है, बड़ा बेचैन है यह। और सुखदेव स्वामी ने कहा नारद जी इसके पास में हितैषी बन करके आ गए, दरबार में बैठा, बड़ा अनमन चल रहा है इसके मन में। और नारद जी ने आकर के कहा नारायण नारायण कंस कैसे हो तुम? यह कंस कहने लगा नारद जी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पहलवान, मेरे यह पहरेदार गण, मेरे सेवक जन, जितने भी मेरे मित्र गण साथी थे, सबको कृष्ण बलराम ने मार दिया है। नारद जी ने कहा तुम बड़े भोले हो राजन, मैंने तुम्हारे जैसा भोला राजा कहीं देखा नहीं है। नारद जी कितनी चालाकी से काम ले रहे हैं देखिएगा। मैंने तुम्हारे जैसा भोला राजा नहीं देखा है जो कि अपने मित्रों को दूसरे के घर पर जाकर के मरवा रहा है। अरे तुम सामर्थ्यवान हो राजन, नंद राय के लिए निमंत्रण भेज दो, कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवाओ अपने यहाँ, उनका सामर्थ्य क्या है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कृष्ण और बलराम ही मारने वाले हैं? हो सकता है कि वो विष्णु मारते हो सकता है कि देवेंद्र आदि इंद्र मारते हो, क्या पता है तुम्हें। और राजन अगर वही बालक मारते हैं तो अपने घर बुलवाओ, अपने पहलवानों के द्वारा मरवा डालो तुम, फिर देखेंगे वह मारते या तुम्हारे पहलवान मारते। कंस की बुद्धि को बदल दिया। उसके लिए तो कोई अच्छा सा उत्सव होना चाहिए। नारद जी ने कह दिया किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज दो नंद राय जी के यहाँ, और एक बड़ा बहुत सुंदर उत्सव की रचना महाराज कंस ने कर दी है नारद जी के कहने पर। और यहाँ भगवान जंगल में बलराम जी के साथ घूम रहे थे तो नारद जी ने आकर के कहा भगवान को प्रभु नारायण नारायण, अब यह कंस का वध आप कब कर रहे हैं? नारद जी से भगवान कृष्ण ने कहा है ये बताओ कंस से क्या कह के आए हो तुम नारद? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। वही बात तो कंस से जाकर के कह दी है कि कब तक मारोगे इन बालकों को, इन्हें बुलवाओ और मरवा डालो या तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। और वहां आकर कह रहे हैं भगवान से कि कब जाकर मारोगे उस कंस को, दोनों तरफ। लेकिन भगवान ने कहा नारद जी ये क्या कर रहे हो आप?
नारद जी ने नारायण नारायण हाथ जोड़ के कहा है, तुम जाओगे नहीं अपनी मर्जी से, हमें तो यह कार्य करना ही पड़ता है। यह नारद है ना, लगता ही है केवल कि काम बिगाड़ने वाला करते हैं, लेकिन नहीं, बनाने ही वाला करते हैं यह। और देखिए काम बनाया ही तो है, कंस के दिमाग में यह भर दिया है, इसलिए कंस ने आज अक्रूर जी को भेज दिया है मथुरा से वृंदावन की ओर। मेरे गोविंद आज देखिए सबसे प्रिय अपनी श्री कृष्णमय अंग राधिका जी से मिल रहे हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि अब समय आने जाने का हो गया है। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं, प्रिय अब मैं अपने कर्तव्य पथ मार्ग पर जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है वह करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? माता श्री रास राशेश्वरी राधिका जी कह रही है, प्रभु मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब भगवान ने कहा तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं जाने देती हो तो मैं रह भी जाऊंगा। और जैसे भगवान ने कहा कि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, और महाराज स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित यहाँ सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ में इकट्ठा हो गए आकर के आकाश मार्ग में, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। सारे जीव मनुष्य ऋषिगण सभी अपना अपना भेष लेकर के त्राहिमाम आकाश मार्ग में ऋतुआ सभी, हे भगवान तुमने क्या कर दिया? भगवान ने कहा, भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा है और मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूं। और माता श्री राधिका जी को ये प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में बंधन कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, भैया आप जगत माता हैं, जगत जननी है, आप जगत की सुरक्षा करने का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इन्हें कैसे रोक सकती हैं? देखा है राधा जी ने भगवान कृष्ण के लिए आज सभी लोग बड़ा बेचैन हैं कि यह जाएं। राधा जी ने कहा, कृष्ण तो फिर आप चले जाओ और अपना जो कर्म करने के लिए तुम आए हो ना वह पूरा करो। और जैसे कह दिया है ना तो वह प्रसन्न होकर के सभी चले गए जय जयकार करते हुए। लेकिन भगवान कृष्ण भी आ गए, लेकिन यह राधा जी यहीं पड़ी हैं, बेसुध अवस्थाएं इनकी कृष्ण उन्हें छोड़ करके आ गए। और यहाँ आकर के देखा है अक्रूर जी आ गए हैं, तो अक्रूर चाचाए हैं उनके, इसलिए चरणों में बंधन किया है। यह परम ब्रह्म परमात्मा है, देखिएगा इसे किसी को नमस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह देखिए संसार को कितना प्यारा उपदेश दे रहे हैं, कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं कि यह जब अक्रूर जी आए हैं तो उनको उन्होंने नमन किया है, चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया है। लेकिन आज के युग में ऐसा कोई नहीं करने वाला है। हमारे माता पिता अगर बाहर गए हो ना तीर्थ पर भी, बाहर तीर्थ पर भी गए हो और घर पर आए ना, तो लौट करके कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई बालक हमारा ऐसा नहीं है जो कि साष्टांग प्रणाम करता हो चरणों में गिर करके। पहले के जमाने में चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया जाता था, बदल गया जमाना। लेकिन उसके बाद में फिर तो चरण ही छू करके रह जाते थे। उसके बाद में फिर जमाना और कुछ बदला है, उसके बाद में थोड़ा झुक करके ही रह जाते हैं, दोनों पैरों की जगह एक ही हाथ से पैर पूजना प्रारंभ हो गया। उसके बाद फिर जमाना बदल गया है, अब तो थोड़ा सा झुकते हैं, घुटनों के पास ही बस हाथ डाले और जैसी आराम, वो भी बड़ा कड़ा झुका जाता है, बहुत कड़ा। लेकिन नहीं, चरण स्पर्श अगर करने चाहिए तो शास्त्र का विधान है, दोनों हाथों से झुक करके चरण का जो अंगुष्ठ का नाखून है वहां तक हाथ जाने चाहिए और उन्हें छी करके स्पर्श करना चाहिए, मस्तक से लगाना चाहिए। अपने बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, संतों का यह चरण, यह स्पर्श करना है, यह आशीष मिलता है, इससे ध्यान रखना है। बड़ों का जो प्रेम होता है, जो आशीष होता है, जो कृपा होती है, यही होती है, इसी से बरसती है। लेकिन नहीं, कौन झुकता है, कौन झुकेगा वहां तक, कौन चरण स्पर्श करेगा, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन माता पिताओं के चरण स्पर्श करने में कुछ भी बुराई नहीं होती महाराज। भगवान राम जी ऐसा करते थे, भगवान कृष्ण कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी अभी अपने अक्रूर चाचा के चरणों में साष्टांग गिर गए हैं, या प्रणाम कर रहे हैं।
भगवान ये आदर्श, ये कथाएं हमारी आदर्श ही तो हैं। ये हमें इस अपने उस मार्ग पर चलना सिखा रही हैं जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, लेकिन हम वंचित हैं। अब वंचित क्यों हैं? कथा चल रही है, कुछ गलतियां हमारी भी तो अपनी हैं। भगवान की कथा चल रही है, बेटा कह रहा है पिताजी मैं भी कथा सुनने जाऊंगा। पागल हो गया, मैं जा रहा हूं कथा सुनने के लिए, तू क्या करेगा? तू वहां जाना, वो कार्य करना है। बेटा कह रहा है मैं भी कथा सुनने चलूंगा, और पिता कह रहा नहीं नहीं तू क्या करेगा वहां, मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं है, तू उस कार्य को कर लेना जब तक। लेकिन नहीं, मैंने कथा सुनाई थी ना आपको, माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को गोद में बिठाल करके कथा सुनाती थी। अगर बेटा कथा सुनने की कह रहा है ना तो तुम रह जाओ, लेकिन बेटे को भेज दो, अगर कोई जरूरी काम है तो वह कथा सुने। वह हमारे संसार का आदर्श है, आगे आने वाली पीढ़ी है। अगर यह नहीं सीखेगा भागवत क्या होती है, कथा क्या होती है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से आदर्श रूपी भावनाएं सिखाई जा रही हैं, तभी तो सीखेगा। जब वह सुनेगा तभी तो प्रणाम करेगा आपके चरणों में झुक करके, शायद उसके दिमाग में लग जाए, बैठ जाए, व्यास जी ने क्या कहा था यह सत्य है। न जाने कब मन बदल जाए उसका, कोई पता नहीं है। लेकिन वो आएगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो फिर चरण स्पर्श कैसे करेगा तुम्हारे? नहीं करेगा। पता ही नहीं उसे कि चरण स्पर्श झुक के ऐसे किया जाता है, नहीं कर सकता। अब बहू कह रही है माता जी मैं भी चलूं कथा सुनने के लिए। हाँ तू जाएगी कथा सुनने वहां 1 किलोमीटर पर, घर पर है सुनाई कथा। स्वयं भी 3 बजे निकल के आ रही है घर से, बहू को भी वहीं रोक दिया है। अब वो बहू कैसे पैर दबा देगी तेरे? हैं? जब तू उसे आदर्श रूपी जो शिक्षा मिल रही है, जो हमारे प्रभु ने दी है, वो आदर्श उसे मिल नहीं पा रहा, वो घर में है काल कोठरी की तरह, कारागृह में जैसे कैद है, जैसे बंद है। वो कैसे सीखेगी? वह जब तक कथा नहीं सुनेगी ना तब तक वो आदर्श रूपी भावनाएं, संस्कार उसके अंदर नहीं आएंगे, और वो नहीं सीख सकती है कि सास की सेवा कैसे करनी है। फिर नहीं हो सकती सेवा। यही तो कारण है, बंधन बना दिया है, कारागृह बना दिया उसके लिए। ये कारागृह तो इसमें रहे बस, कहीं ना आना ना कहीं जाना। लेकिन नहीं, अगर कथा सुनने के लिए बहू आना चाहती है ना तो अपने से पहले लेकर के आओ उसे, और उसे सुनवाने का प्रयास करो कि उसके मन में, और रोज प्रयास करो, बार बार करो, न जाने कौन सी बात वक्ता के द्वारा उसके दिमाग में फिट हो जाए, और वह अपने परिवार में उस ढंग से रहने लगे जिस ढंग से रहना चाहिए। शायद न जाने कब उसका ध्यान बदल जाए, कब उसका मन बदल जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए हमें सुनाना चाहिए कथा अपने पुत्रों को, बेटियों को, बहुओं को, अति आवश्यक है। ये प्रेरणात्मक है, प्रेरणा है इसे। जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय हो। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, प्रेम के बंधन में ही प्रेम से सब कुछ मिलता है। प्रेम करना सीखो और सिखाओ तो सब मिलेगा। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है महाराज, क्योंकि बट के घर राम चरण धुलाते हैं। राम जी ने केवट के यहाँ पैर क्यों धुलवाए साहब? लक्ष्मण जी तो मना कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन फिर भी राम जी ने कहा भैया इसे अपने मन की कर लेने दे तू। क्यों दुला रहे हैं? क्यों? क्या बात है? क्या कर, क्या कारण था वहां? बड़ा सुंदर कहा, क्यों भिलनी के कुटिया में प्रभु दौड़े आते हैं। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। क्योंकि बट के घर राम, क्योंकि बट के घर राम चरण धुलाते हैं। के बट के घर राम क्यों चरण धुलाते हैं।
क्यों भिलनी की कुटिया में आकर रह जाते हैं, क्यों भिलनी की कुटिया में आकर रह जाते हैं। साथियों, ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। तालियों की सेवा कर रहे हैं। क्यों संतों की कुटिया में प्रभु राम आते हैं, क्यों संतों की कुटिया में प्रभु राम आते हैं। क्यों भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं, क्यों भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं। क्यों भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं। क्यों भक्तों से मिलने वो नंगे पाँव जाते हैं। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। क्यों मीरा के विष का अमृत बनाते हैं, क्यों मीरा के विष का अमृत बनाते हैं। क्यों मीरा के विष का अमृत बनाते हैं। क्यों मीरा के विष का अमृत बनाते हैं। क्यों सूरा के पद को वो सुनने आते हैं, क्यों सूरा के पद को वो सुनने आते हैं। यह प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। ये है प्रेम की कहानी, विश्वास की कहानी। क्यों हम सब भक्तों पर
कृपा बरसाते हैं, क्यों हम सब भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्यों हम सब भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्यों हम सब भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्यों हम सबके मन में आकर बस जाते हैं, क्यों हम सबके मन में आकर बस जाते हैं। यह प्रेम की कहानी विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी विश्वास की कहानी। कचपुरा में आकर, कचपुरा में आकर ये कथा सुनाते हैं, क्यों कचपुरा में आकर ये कथा सुनाते हैं, क्यों भक्तों के मन में ये ऐसे हर्षाते हैं, क्यों भक्तों के मन में ऐसे हर्षाते हैं। केवल ये है प्रेम की कहानी विश्वास की कहानी, ये है प्रेम की कहानी विश्वास